अंतिम समय था। माता रमाबाई अपने अंतिम पलों में थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरे जीवन भर माता रमाई को कुछ नहीं दे सके, समाज को जागरूक करने में और आगे बढ़ाने में लगे रहे, 4 बच्चे उनके चले गए, तो वहां पर बड़ा भावुक पल था। जब मैं बाबा साहब की जीवनी पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि वो समय क्या रहा होगा कि जब माता रमाबाई अपने अंतिम पलों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाथ पकड़ करके जो बात कहती हैं, तो वो बात मेरे मन मस्तिष्क में जो विचार आया वो मैंने लिखने की कोशिश की है। आप लोग कैसा सुनेंगे, मैं पहली पंक्ति से आपको पकड़ लूंगा। सुनिए, माता रमाबाई के एक जवाब सवाल और बाबा साहब के 2 जवाब। माता रमाबाई कहती है कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राज रतन नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। बाबा साहब का क्या जवाब था? मैं अक्सर देखता हूँ आजकल जयंतियों में नाचना गाना चलता है, मैं कह रहा हूँ यार विचार भी दिया करो, थोड़ा बहुत विचार भी जाना चाहिए। बाबा साहब की कोटेशन जानी चाहिए। ये तो चलता रहेगा, हम नाचते रहे आरक्षण चला गया, हम गाते रहे नौकरी चली गई, ये मकान बना लिए प्लास्टर नहीं कर पाएंगे अगर यही हाल रहे तो। बाबा साहब क्या कह सकते थे? सुनिए बाबा साहब का जवाब कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो। और हजारों राज रतन खेलेंगे, अरे इसी धरा पर यकीन कर लो। कि हजारों राज रतन खेलेंगे, अरे इसी धरा पर यकीन कर लो। और ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। और 4 विषय सुने इसी तेवर में कि माता रमाबाई ने कहा कि आपका मिशन क्या है, तो बाबा साहब ने बताने की कोशिश की कि मिशन क्या है। सुनिए कि मिशन हमारा, मैं परसों पंत हॉस्पिटल में कविता पढ़ रहा था, नर्सों ने बुलाया था। एक में जब नीचे उतरा तो एक नर्स थी, काफी एजिड थी, वो मेरे गले मिलकर रोने लगी इस कविता को सुनने के बाद में। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कवि सुने, लेकिन अपने समाज का पहला कवि सुन रही हूँ कि जिसको सुनने के बाद में मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा बाबा साहब का जब जीवन पढ़ोगे ना, कविता तो छोड़ दी, आप बिना रोए रह नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब का मिशन ही ऐसा है, बाबा साहब की बात ऐसी है। बाबा साहब का मिशन क्या था? 4 पंक्ति पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आपकी हिम्मत देखता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन। इस पूरी कविता में एक कॉमन शब्द है यकीन कर लो, बस जो मैं कह रहा हूं आप यकीन कर लो, ये बात मान करके सुने आप कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। हमारे बच्चों की ये कुर्बानी ना जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। और हजारों वर्षों की ये गुलामी, अरे टूटेगी एक दिन, यकीन कर लो। कि हजारों वर्षों की ये गुलामी, अरे टूटेगी एक दिन,
बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो, हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। बहुत सुंदर तरीके से आपने सुना। मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा, बैक टू बैक प्रोग्राम है, माइक भी उतना अच्छा नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपको एक शेर के साथ के, ना झूठे रिश्ते रखते हैं गाजियाबाद वालों, ना झूठे रिश्ते रखते हैं। आप जयंती मनाओ, बहुत अच्छी बात है, मनानी चाहिए, लेकिन समाज का कीमती पैसा इस बात में खर्च करो कि ऐसी विचार गोष्ठी हो जहाँ से कुछ अच्छी चीज निकल करके जाए, जहाँ से कुछ अच्छी बात निकल कर जाए। हमारी आने वाली नस्लों को हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार जो है वो दे सके, हम बता सके कि शुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार है क्या, उसमें घोलमाल नहीं होनी चाहिए, तब जयंती मनाने की सार्थकता है। कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं। लक्ष्मण भाई, पिछले 2-3 वर्षों में 2 चीज बड़ी हिट हुई है, मोदी जी का झूठ और लक्ष्मण यादव का सच। मैं भी बदायूं में था, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन बाबा साहब की जयंती पर पिछले 50 साल से होता है। तो आपकी यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के एचओडी बेचन साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं राहुल नागपाल को विशेष सुनने के लिए आया हूं। मैं देश के 22 राज्यों में गया, 1000 से ज्यादा बाबा साहब पर कविताएं सुनाई, संसद भवन में खड़े होकर के 10 बार कविताएं सुनाई। देश का पहला दलित कवि हूं कि कविता से घर भी चलाता हूं और सरकार को इनकम टैक्स भी देता हूं। ये बात कहने की हिम्मत प्रोफेसर राजकुमार जी से मिले कि अच्छी बात बताइए, क्यों बता रहे हो 3000 साल की गुलामी? हम थे ही नहीं गुलाम, हम तो 1 जनवरी 1818 याद रखते हैं बस। अच्छी बात है ना सर? ये सोचिए कि संविधान आपसे बात कर रहा है। इस देश के अंदर जो भाई लक्ष्मण ने, भाई जितेंद्र मीणा ने और तमाम पूर्व के वक्ताओं ने बात कही संविधान को लेकर के, और आज संविधान पर बात हो रही है, तो मेरा मन है कि संविधान के ऊपर जो मैंने संविधान पर जो मैंने कभी गीत लिखा था, छोटा सा वो गीत आपको सुनाऊं। तो सुने, हमारे बीच में कवि साथी जोगिंदर जी भी आए, उनका धन्यवाद है, वो सुन रहे हैं हमें। मैंने एक विचार मेरे मन मस्तिष्क में आया कि ये जो लोग हैं, ये जो कुछ संविधान संसद भवन की चंद कदमों की दूरी पर संविधान की कॉपियां जला रहे थे और जश्न मना रहे थे, ये कौन से लोग थे? इनकी पहचान होनी चाहिए। तो मैंने जो पहचान की, वो पहचान सिर्फ इतनी भर है कि जो अपने भाषण में, अपने बोलचाल में इस भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, वो संविधान जलाने वालों के पक्ष में थे, और जो लोग भारत को भारत कहते हैं, वो संविधान को बचाने वालों के पक्ष में थे। क्योंकि भारत को हिंदुस्तान कहना ही अपने आप में गैर संवैधानिक है। मैं बस यहीं से अपनी कविता, अपने गीत को शुरुआत करता हूँ, आप सुने कि संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। कौन है संविधान जलाने वाले? मंच का ध्यान चाहूंगा, हिंदी के बड़े ज्ञाता लोग बैठे मंच पे, मैं साहित्य का छोटा सा विद्यार्थी हूँ। कि संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, इस भारत की माटी को हिंदुस्तान बताने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। ताली बजनी चाहिए यहाँ आपकी, बजाओ। कि संविधान जला, मीठी मीठी ताली बजाओ। संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले, इस भारत की माटी को हिंदुस्तान बताने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जला। क्या कहता है संविधान? सुनिए कि मैंने 70 वर्षों से सबको है राह दिखाई। संविधान कह रहा है कि मैंने 70 वर्षों से सबको है राह दिखाई, जब कोई माया ममता इंदिरा है पास में आई, जब कोई माया ममता इंदिरा है पास में आई, ये शोषित पीड़ित मजदूरों की आवाज दबाने वाले हैं, संविधान, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, इस भारत की माटी को हिंदुस्तान बताने वाले हैं, संविधान जलाने। और क्या कहता संविधान? सुनिए कि मैं भगत सिंह की भाषा में ऊधम का बलिदान। एक एक शब्द सुने आप, कि मैं भगत सिंह की भाषा में
2-3 पंक्तियां। मैं खरा कबीर के जैसा, मैं महावीर का त्याग। मैं खरा कबीर के जैसा, मैं महावीर का त्याग। 100 के संग एक लड़ा दूं, गुरु गोविंद सिंह के बाज। 100 के संग एक लड़ा दूं, गुरु गोविंद सिंह के बाज। ये नरक स्वर्ग पाखंडों के सब ख्वाब दिखाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले। अंतिम पंक्तियां इस गीत की आपको पेश कर रहा हूं। अभी बात समता मैत्री करुणा की कही गई, तो संविधान क्या कहता, सुनिए अंतिम पंक्तियां। मैं समता मैत्री करुणा न्याय से भरा हुआ हूँ। मैं समता मैत्री करुणा न्याय से भरा हुआ हूँ। मैं लोकतंत्र में अब तक मजबूत खड़ा हुआ हूँ। मैं लोकतंत्र में अब तक मजबूत खड़ा हुआ हूँ। ये जात पात मजहब पर, ये जात पात मजहब पर सब खून बहाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले। मेरे एक सी तालियां दे दो बस, मुझे चल रहा। संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। इस भारत की माटी को हिंदुस्तान बताने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।